everyone, this is Group from English with Group channel. So welcome everyone to our channel, and today I'm gonna teach you very useful sentences which are really beneficial in your day-to-day life. डे लाइफ में हम बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं. सेंटेंसेस का मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेंटेंसेस होते हैं कुछ भी ऐसा जो मीनिंगफुल हो. जैसे कि अगर मान लो मैंने बोल दिया ठीक है, तो ठीक है भी एक सेंटेंस है, ठीक है. और इसी तरीके से अगर मान लो मैंने कह दिया राम नाश्ता रही है कल, ऐसे बोल दिया, तो इससे क्या हो जाएगा जी, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है. तो आज हमने जो क्या करना है, कुछ एक जो हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है, हमेशा ट्यूटर्स ये बोलते हैं कि जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपको कैसे समझ में आएगा, आप कैसे इंग्लिश सीख पाओगे. तो मेरा मानना इतना है कि आप क्या करो, अपनी डेली लाइफ में जो छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हो ना, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दो. जैसे कि अगर मान लो आप ये कह रहे हो नमक दो मुझे, प्लीज नमक देना, तो आप उस टाइम पे ये बोल सकते हो प्लीज पास मी द साल्ट. आपको पता है आपको पता है कि नमक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट, तो आप उसको बोल सकते हो. तो छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं. आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना शुरू करोगे ना, तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और उसी हैबिट को ही आप किसी एक ऐसी जगह पर रिप्रेजेंट कर पाओगे जहां पर आपको कॉन्टिन्यूस इंग्लिश बोलने की रिक्वायरमेंट होगी. तो अगर आपको आदत है पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की, तभी आप उसको बोल पाओगे. जैसे कि अगर मान लो मैं हिंदी की बात करूं, तो हिंदी में भी तो यही होता है कि आप पहले कुछ एक वर्ड्स बोलने सीखते हो, फिर उसके बाद उनको कंबाइन करते हो, 2 अक्षरों वाले, 3 अक्षरों वाले, 4 अक्षरों वाले, संयुक्त, मिश्रण, समथिंग लाइक दैट. तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है, पहले वर्ड्स सीखो, वर्ड्स के लिए प्रॉपर आपके पास वीडियोज आ रही है, उनसे वर्ड्स को सीखो, और फिर उसके बाद क्या करो, उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ जो सेंटेंसेस आप बोलते हो हिंदी में, उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए. जिससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश कब इंप्रूव हो जाएगी आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा. क्योंकि अगर मान लो आप ये सीधा इंग्लिश बोलो, ऐसे किसी बच्चे को मैं ये कह दूं भाई इंग्लिश बोल, अगर उसको कुछ आएगा तो ही वो बोलेगा ना. छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने शुरू कीजिए, एंड डेफिनेटली यू गोना सी द डिफरेंस बिटवीन यू इन यू. ओके, सो ये देखिए जी, हमारा जैसे सिंपल सा सेंटेंस है, कितना हम बोलते हैं. हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. पहला है जैसे अच्छा चलते हैं, कितनी बार बोलते हैं ना, अच्छा चलो, ठीक है. कितनी बार बोलते हैं ना, चलो जी ठीक है, चलते हैं जी, चंगा है. तो उसको इंग्लिश में भी तो बोला जा सकता है. आप बोलोगे ओके, ओके लेट्स गो, ठीक है, ओके लेट्स गो, चलो ठीक है जी, चलते हैं. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है जी बहुत है. तो जब कहते हैं ना कि कितनी बार बोलते हैं, जैसे कि आपके पास पैसे हैं, तो कोई कहते हैं बहुत है, ठीक है. तो फिर आपके पास पानी है, तो हाँ जी बहुत है, आपके लिए भी यूज किया जा सकता है. कितनी बार बोलते हैं ना ये वर्ड बहुत है, तो इसको आप बोल सकते हो इंग्लिश में इट्स टू मच. इट्स टू मच, यस इट्स टू मच, MUCH. देखिए अब क्या होगा, कुछ एक जो इंटरमीडिएट या फिर हाई लेवल पर पहुंच चुके होंगे, वो ये सोचेंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस है. तो लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पर्सन को बताना चाहती हूँ कि, और उन बंदों को भी बताना चाहती हूँ जिनको इंग्लिश आती है, तो आप अपने आप को स्कोरिंग कर लीजिए. 50 में से अगर मान लो आप 49-50 स्कोर कर रहे हो, then you are really a good speaker of English, otherwise not. ठीक है, अगर सही आ रहे हैं तो भी गुड, और जो स्टार्टिंग में अभी सिर्फ उन्होंने सीखना शुरू किया है, उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये. यस, मैं अभी आ रही हूँ, कितनी बार बोलते हैं ना, अभी आया हिंदी में. जैसे कि अगर मान लो किसी का फोन आया, गर्लफ्रेंड का फोन आया, बॉयफ्रेंड कहता अभी आया, तो उस टाइम पर हम क्या यूज करते हैं, कई बार कई जगह पर हम यूज करते हैं अभी आ रही हूँ 2 मिनट रुको, अभी आ रही हूँ 2 मिनट रुको, वो आ रहे हैं, है ना. तो उस टाइम पे आप यूज कर सकते हो आई एम जस्ट कमिंग, ठीक है, आई एम जस्ट कमिंग, कि अभी आ रही हूँ, ठीक है, जस्ट लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर. नेक्स्ट है चुप रहो, कितनी बार बोलते हैं ना, अगर मान लो लड़की किसी लड़के को चुप रहे, ठीक है. इसी तरीके से टीचर जो है वो भी स्टूडेंट को चुप करा देते हैं, चुप रहो, ठीक है. तो इस टाइम पे आप क्या बोलोगे, आप इंग्लिश में इसको बोलोगे कीप क्वाइट.
क्वाइट, Quite, यस। क्वाइट भी इंग्लिश में कई तरीके के होते हैं, एक होता है Quite अक्सर, और एक होता है Quit यानी कि चुप, ठीक है, और एक होता है Quit सिंपल, मतलब एक तो Quit हो गया, एक Quit वो होता है क्विट यानी कि छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट है कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए सिंपल एक लगानी है, वो क्या है जी, नेवर, कभी भी नहीं, ठीक है। तो जब आपने बोला है ना कभी नहीं, तो आप लिखोगे, आप बोलोगे नेवर, सॉरी नेवर, ठीक है, कभी भी नहीं। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, ठीक है, कितनी बार ये सेंटेंस बोला जाता है, चल कोई बात नहीं, रहने दे, छोड़, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि अगर मान लो अब क्या होता है, जैसे कोई हमारे पास रिश्तेदार आ रहा है, रिश्तेदार आया तो बुआ आई मान लो, बुआ क्या करती है, पैसे देती है ना, जब जाते हैं हमारे को तो वेट होता है, भाई दे दे पैसे, दे दे, चाहिए हमारे को, मैं कोई चीज खा लूंगा, कोई कुरकुरे खा लूंगा, कोई टॉफी खा लूंगा। लेकिन मम्मी हमारी क्या कहते हैं, नहीं नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, है ना। तो वो उस टाइम पे वो मम्मी की तरफ देख के ऐसा लगता है कि देने दो ना, आपको क्या है, आप भी तो देते हो उनके बच्चों को। इसी तरीके से कई बार मतलब अगर मान लो आपको हर्ट होता है, स्पेशली लड़कियों का अगर कभी हर्ट होता है ना, वो कहे कि कोई बात नहीं रहने दो, तो इट मीन्स ये है कि उसे हर्ट हो रहा है, ये थोड़ी सी काम की चीज थी स्पेशली लड़कों के लिए। तो कोई बात नहीं, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दो, छोड़ो, इट्स ओके। नहीं, कभी नहीं, ठीक है। जब अगर मान लो हम टोटली डिनाई कर दें किसी भी पर्सन को, तो हम उस टाइम पर बोलते हैं नो, नॉट एट ऑल, ठीक है, किसी भी कीमत पर जब डिनाई करेंगे किसी को, तो वो बोलेंगे हम नो, नॉट एट ऑल। इस नेक्स्ट, यस, थोड़ा सा भी नहीं, यस। अब अगर मान लो देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा ब्रेकअप से थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझोगे आप, नहीं कभी नहीं, जैसे लड़का लड़की को कहता है तो लड़की कहती है नहीं कभी भी नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगी, नॉट एट ऑल, ठीक है। और फिर उसके बाद वो लड़का कहता है थोड़ा सा नहीं करेगी विश्वास, थोड़ा सा तो कर ले, तो आप उस ठीक है, लेकिन वो लड़की फिर भी कहती है नहीं थोड़ा सा भी नहीं करूंगी, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉट द लीस्ट, सॉरी, नॉट द लीस्ट, LEAST, नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा भी नहीं। नेक्स्ट, जरा सा भी नहीं, अब देखो थोड़ा सा और लिटिल में उसमें थोड़ा सा फर्क है, जरा सा भी नहीं, तो उसको बोल सकते हो आप नॉट अ लिटिल बिट, नॉट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा या जरा सा भी नहीं। नेक्स्ट, और कुछ नहीं, जैसे कि अब आप गए रेस्टोरेंट, वहां पर आपने पिज्जा ऑर्डर कर लिया, बर्गर ऑर्डर कर लिया, सब कुछ कर लिया, पार्टी में दे रही थी, मैंने कहा और कुछ, मतलब लाइक कुछ और भी खाना है क्या, तो आपने कहा नहीं और कुछ नहीं, तो आप उस टाइम पे क्या बोलोगे, नथिंग एल्स, ठीक है। जब आपको किसी भी चीज के लिए मना करना हो ना कि और कुछ नहीं, बस इतना बहुत है, तो बोलेंगे नथिंग एल्स। नेक्स्ट, कोई खास बात नहीं, ठीक है, कोई खास बात नहीं, जैसे कि लड़के हमेशा लड़कियों को पूछते हैं कि क्या हो गई, क्या बात हो गई, क्या ऐसे मुंह बना रखा है, तो वो बोलते हैं नहीं कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही, है ना। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग स्पेशल। जब कोई भी चीज आपके लिए खास नहीं है, तब आप उस टाइम पे बोलोगे नथिंग स्पेशल। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ले पेन ही नीचे गिर गया, अच्छा, अच्छा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बच्चे सोचने लग जाएंगे, ओहो हो अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, ओके। कभी सुना है, कभी कभी ध्यान दिया कि ओके भी एक इंग्लिश का वर्ड है, सेंटेंस बन सकता है, अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट, बेशक, बेशक, जब किसी भी शक के बिना कोई बात करे तो कहेंगे नो डाउट। जैसे अगर मान लो जो भी थोड़ा बात कन्वर्सेशन में, जैसे अगर मान लो मैंने पूछ लिया आर गर्ल्स रियली रियली इन फ्रंट ऑफ द बॉयज, आर रियली बेटर देन द बॉयज, ये पूछ लिया मैंने, तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ठीक है। बेशक के लिए आप ऑफ कोर्स भी लगा सकते हो, और ये भी लगा सकते हो नॉट अ डाउट, नो डाउट, ठीक है, ये बन सकते हैं इसके। नेक्स्ट,
बंद करो। जैसे कि शूटिंग हो रही है, शूटिंग कहते हैं ना, बंद करो बस होगी आज की शूटिंग। जैसे कि अगर मान लो क्लास है, क्लास खत्म होगी, तो उस टाइम पे भी कह सकते हैं बस बंद करो, अब बस हो गया। तो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं इंग्लिश में पैकअप। ठीक है, पैकअप का मतलब होता है बंद करो। नेक्स्ट है भरोसा रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज रेस्ट अश्योर। ठीक है, रेस्ट एश्योर मतलब कि लाइक कहते हैं ना कि भरोसा रख, सब सही हो जाएगा। ये कहाँ पर बोलने की जरूरत होती है, जब किसी का कोई बीमार हो, है ना, भरोसा रख, सब सब जो तेरा नुकसान हुआ है वो सही हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि डॉक्टर बोलता है भरोसा रखें आपके जो पेशेंट है वो मतलब सही हो जाएंगे, तो रेस्ट एश्योर। नेक्स्ट, फिर मिलेंगे, हम है राही प्यार, मैडम को क्या हो गया है ना, फिर मिलेंगे चलते चलते। तो फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? यस, फिर मिलेंगे। देखिए, जब भी आप किसी पर्सन को दोबारा मिल रहे हो, ठीक है, मतलब कि लाइक उसको ये कह रहे हैं कि हम दोबारा मिलेंगे, अभी नहीं, तो फिर उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सी यू अगेन। ठीक है, वैसे तो मतलब एक डायलॉग बहुत ही फेमस है क्या मैडम पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले जाते हैं, एक डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस है, हो गया, बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो यही कहती है ना कि दोबारा मिलेंगे, तो बट वो कहती है, अब वो लड़का अब आजकल क्या कहता है, बुलाती तो है लेकिन जाने का नहीं। तो जब दोबारा मिलने की बात की जाए तो बोलेंगे सी यू अगेन। इससे नेक्स्ट, कल मिलेंगे, कल ही मिलेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सी यू टुमारो। ठीक है, सी यू टुमारो। जब आप किसी को कहते हो कल मिलेंगे, इट मीन सी यू टुमारो। बैठ जाओ कितनी बार बोला है, तो जैसे ये सुना भी है, जैसे स्टैंड अप, ठीक है, सिट डाउन। तो जो कितनी बार खेल रहा है ना बचपन में, खड़े, मैडम बोलते थे स्टैंड अप, स्टैंड डाउन, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, सिट डाउन, स्टैंड अप, है ना, कितनी बार बोलते थे। वो जो बैठा, जब बैठना था तब खड़े हो जाते थे, जब खड़े होते थे तब बैठ जाते थे, है ना। तो ये वही चीज है, बैठ जाओ जब हम किसी को कह रहे हैं तो इट मीन्स सिट डाउन। नेक्स्ट वन, सावधानी से काम लो। ठीक है, जब किसी को कहेंगे ना तो सावधानी से काम लो, इट मीन्स बी केयरफुल। हम किसी को चेतावनी दे रहे हैं तो यूज होगा बी केयरफुल। नेक्स्ट, कृपया मेरी सहायता करें, तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज डू हेल्प मी, प्लीज डू हेल्प मी। हेल्प की जगह पर आप एक और वर्ब भी यूज कर सकते हो, दैट इज एड, एड इज ऑल्सो अ गुड वर्ब। नेक्स्ट है दिल खोल कर दान करें। ठीक है, तो यूज करेंगे डोनेट जेनरसली, डोनेट जेनरसली। जब दिल खोलकर कोई पर्सन को दान करने के लिए बोलते हैं तो बोलेंगे डोनेट जेनरसली। नेक्स्ट है संपर्क बनाए रखिएगा। जब हम किसी को कहते हैं ना कि भी मतलब लाइक जैसे कि बहुत ही मोस्ट कॉमन है, थ्री इडियट मूवी आपने देखी होगी, उसमें क्या कहता है, आमिर खान कहता है कि भी हम जो है ना टच में रहेंगे, 3 साल बाद वो टच में रहेंगे, मतलब होगी पढ़ाई फिर भी हम टच में रहेंगे, संपर्क बनाए रखेंगे। लेकिन वो रखते नहीं है, वो भूल जाते हैं, दोस्ती यारी छूट जाती है एक टाइम के बाद, है ना, जिम्मेवारियां इतनी हो जाती है। तो जब हम किसी को कहें ना संपर्क बनाए रखिएगा, ठीक है, अपने लव्ड वंस को, तो इट मीन्स हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कीप इन टच, कीप इन टच। नेक्स्ट, जैसी आपकी मर्जी, साडा कहना था फर्जी है। ठीक है, ठीक है, वो उस टाइम पे क्या यूज करते हैं हम, जैसे आपकी मर्जी, एज यू विश, मतलब कि जैसे आपकी इच्छा, या फिर एज यू प्लीज, जिसमें आपको खुशी मिले। ठीक है, ये दोनों का मतलब होता है इंग्लिश में जैसे आपकी मर्जी, हमारी कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्र मत करो। कितनी बार ये सेंटेंस आजकल यूज होता है हिंदी में, बस टेंशन ना ले, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, यही बोलते हैं ना, तो इट मीन्स डू नॉट वरी, डू नॉट
वरी, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, डोंट वरी। अलग अलग बोलने के बजाय आई वुड लाइक टू प्रेफर कि आप ये बोले डोंट वरी। इससे नेक्स्ट, कभी मत भूलो, ठीक है, कभी भी मत भूलो, कभी मत भूलो। जब हम किसी को कहते हैं ना कि किसी भी चीज को कभी भी मत भूलो, तो इट मीन्स नेवर फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, नेवर का मतलब कभी नहीं। नेक्स्ट है जरा ठहरिए, इतनी क्या जल्दी है जनाब, है ना। जब किसी को कहते हैं ना कि तू थोड़ी देर और ठहर जा, जाने माँ तू थोड़ी देर और ठहर। वैसे तो ना मुझे सिंगर ही बन जाना चाहिए था। मैं कई बार ना मेरी मम्मी को भी बोलती हूँ कि मुझे सिंगर बन जाना चाहिए था, आवाज तो अच्छी है मेरी, ऐसी ये बात है ना। यस, जरा ठहरिए, जरा ठहरिए को हम क्या बोलेंगे, प्लीज वेट अ बिट। अ बिट, थोड़ा सा, जब हम किसी को कहते हैं ना अ बिट, अलग अलग है। थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलते हैं तो हम बोलते हैं प्लीज वेट अ बिट, जाने दो। फिर गाना याद आ गया, जाने दो जाना है ना। वो लड़की ऐसे करके बैडमिंटन खेल रही होती है, बड़ी क्यूट सी लगती है वो। तो वो लड़की जो है ना बहुत ही ज्यादा क्यूट होती है ना। वो कहती है, वो उसने स्कर्ट सी डाली होती है, बैडमिंटन खेल रही होती है, वो कहती है जाने दो जाना है ना। मतलब वही वो वाला जाने दो नहीं है, सॉरी। ये जाने दो है कि मतलब लाइक जब हम कहते हैं ना कि छोड़, अपने को क्या लेना, है ना, जाने दे, बाहर में जाए, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, लेट इट बी, ठीक है। और अगर मान लो वैसे जाने की बात करें तो लेट मी गो, ओके, तो तब हम वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है त्याग रहना। लड़कियां जो है वो टाइम लेती हैं त्याग रहने में, तो लगभग क्या कहते हैं, मतलब जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं या फिर हस्बैंड लोग होते हैं, वो क्या यूज करते हैं, बी रेडी, ठीक है। मतलब जब किसी को कहते हैं ना त्याग रहना, एक तो तब यूज करेंगे, और त्याग रहना कब यूज करते हैं, जब हम कहते हैं ना कि कोई ना देख लियो, त्याग रहियो, आगे हम 36 बंदे लेके आ गए, है ना, तब भी कहते हैं हम त्याग रहना। तब हम कहते हैं बी रेडी। और जब हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज को इनिशिएट करते हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं बी रेडी, लेट्स स्टार्ट, ओके। मतलब तब भी कहते हैं कि त्याग हो सभी के सभी, ठीक है, तब भी यूज होता है। इसे नेक्स्ट है हमारे पास आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ो को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं गो अहेड, ठीक है, गो अहेड, गो अहेड। अहेड का मतलब होता है आगे, और आगे बढ़ो मतलब गो अहेड। सामने देखो, जब हम किसी को कहते हैं ना सामने देखो, तो हम उस टाइम पे बोलते हैं लुक अहेड, ठीक है, नॉट सी अहेड, इट्स लुक अहेड। एक्चुअल में क्या होता है, जब सी यूज करते हैं ना मतलब देखना, लेकिन देखना, देखा से नॉर्मल जाता है किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ टारगेट करके नहीं। जब टारगेट करके करते हैं तो हम यूज करते हैं वर्ब लुक। तो सामने देखो मतलब कि लुक अहेड। इसे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी गाड़ी धीरे चलाओ। हमेशा लगभग लड़कियां ऐसे कहती हैं, वो क्या कहती हैं, धीरे चलाओ, जैसे उनको तो बढ़िया आती है गाड़ी चलानी, है ना। टू बी वेरी ट्रू, मुझे तो नहीं आती। क्योंकि पता नहीं क्या है, मैं तो स्कूटी से ही गिरती रहती हूँ, गाड़ी चलानी तो शायद बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। और बिल्कुल सही ढंग से गाड़ी धीरे चलाओ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव स्लोली। और जब हम ये बोले कि ध्यान से चलाओ, तो बोलेंगे ड्राइव कॉशियसली, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे चलाने की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा ड्राइव स्लोली। नेक्स्ट, सुनिए तो। हमेशा क्या होता है कि जो लड़कियां हैं वो अपने हस्बैंड लोगों के लिए यूज करते हैं ना, सुनिए जी, है ना। तो इसी तरीके से सुनिए तो ये भी यूज होता है, और इसके लिए यूज होगा जी लिसन टू मी, मतलब कि मेरे को सुनो, यही है ना। अजी सुनते हो जी, है ना। तो वो भी, उसमें भी मतलब वो ये हिंदी में बोल रहे हैं, बट वही बात है, उसमें थोड़ी फील आ जाती है, ये क्या, ये बात है क्या। पर इंग्लिश में बोलने की कोशिश तो करो। तो इंग्लिश में आप उस टाइम पे लड़कियां बोल सकती हैं स्पेशली लिसन टू मी, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे देखने दो।
जब हम किसी को कहते हैं ना मुझे देखने दे क्या है, तो लेट मी सी, मुझे देखने दे, ठीक है। नेक्स्ट है एक तरफ हो जाओ, कितनी बार यूज करते हैं, भीड़ लगी होती है लड़के कहते एक साइड हो ना, एक्सक्यूज मी, है ना, तो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं गेट असाइड, गेट असाइड। जब किसी को कहना हो ना एक साइड पे हो जाना, मुझे खबर देना, मुझे खबर देना, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा लेट मी इन्फॉर्म। ओ सॉरी, मैं खबर दूंगा तब हम यूज करेंगे लेट मी, और जब हम सिंपल किसी को कह रहे हैं मुझे खबर देना तो हम करेंगे इन्फॉर्म मी, ठीक है, इन्फॉर्म मी। लेकिन अगर कह दिया मुझे इसके बारे में खबर देना है तो आप बोलोगे इन्फॉर्म मी अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट है मजाक मत करो, बहुत हो गया, तो आप यूज करोगे डोंट कट जोक्स। पता ही है मुझे बहुत फनी सा साउंड होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली, अगर मान लो मैं पहले पूछ लेती आपसे तो आप बोलते डोंट मेक फन, बट दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब आप क्या करते हो किससे मजाक उड़ाते हो तो हम उस टाइम पे बोलते हैं कट जोक्स, ठीक है। मजाक मत करो, कट जोक्स, डोंट कट जोक्स। क्या तुम जानते हो, तो इससे एक चीज है, क्या तुम जानते हो, क्योंकि तू जान दिया मैं तेरे लिए पिंड छड़ता, है ना। तो अगर वो नहीं याद रहता तो ये चीज तो याद रहती होगी दिलजीत की, आय हाय, दिलजीत क्या कहता है, डू यू नो मैं तेरे लिए पिंड छड़ता, है ना। तो वो गाना है ना, तो उसी से ही एक सेंटेंस सिखा रहा है वो बहुत अच्छे से। वो कौन सा, क्या तुम जानते हो, तो क्या होगा डू यू नो, ठीक है। नेक्स्ट, क्या टमाटर ताजे हैं, क्या टमाटर ताजे हैं, आर टोमेटोज फ्रेश, आर टोमेटोज फ्रेश। नेक्स्ट, तुम क्या चाहते हो, मेरे जान लेना चाहते हो क्या, तो उस टाइम पे क्या यूज करोगे, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। नेक्स्ट, इन दिनों, तुम इन दिनों क्या कर रही हो, कितना ज्यादा ये सेंटेंस यूज होता है। और क्या करते हो आजकल, कौन यूज करता है ये सेंटेंस, आप अच्छे से जानते हो, ये यूज करते हैं हमारे रिश्तेदार, जो मोस्टली जिन्हें नहीं देते, ठीक है। कहीं मेरे रिश्तेदारों तक पहुंच जाए ये वीडियो तो चलो कोई बात नहीं, पहुंचनी है तो पहुंच जाए, क्या उखाड़ लेंगे। तुम इन दिनों क्या कर रही हो, तो आप क्या यूज करोगे, वट आर यू डूइंग these days, what are you doing these days, ठीक है। कितनी बार ये रिश्तेदार यूज करते हैं, बोलते हैं। नेक्स्ट, तुम कैसे लौटे, तो इसको कैसे कैसे के लिए यूज होता है हमेशा हाउ, हाउ लौटे पास्ट टेंस, हाउ डिड यू रिटर्न। अब कई बच्चों ने क्या किया होगा, यहाँ पर रिटर्न की जगह बोला होगा कम, लौटे, यहाँ पर बात हो रही है लौटने की, इसलिए यूज किया है रिटर्न। अगर यहाँ पर आता आए, तुम यहाँ कैसे आए, तब आप यूज करते कम, ठीक है। तो वर्ब का ध्यान रखेंगे। मार्केट में कौन जाएगा, तो जब कौन यूज होता है ना तो उसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं हु विल गो टू द मार्केट, हु विल गो टू द मार्केट, ठीक है, पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, वे कौन है या वह कौन है, तो जब कौन के लिए यूज करेंगे तो हमेशा यूज करते हैं हु। अब यहाँ पर वे यूज कर रखा है तो हु आर दे, ठीक है, हु आर दे। नेक्स्ट, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, जब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो ये कहते हैं ना कैसे लग रहा है आप, ठीक है ना, तो उसको हम इंग्लिश में कैसा के लिए मैंने आपको बताया यूज होता है हाउ, तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। नेक्स्ट, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो का मतलब वाई आर यू सिटिंग। अब बताओ आगे क्या लगाओ, हेयर, वाई आर यू सिटिंग हेयर। देखो जब यहाँ है मतलब कि हेयर, वहां है तब मतलब देयर, यहाँ वहां, हेयर देयर। नेक्स्ट, क्या आज छुट्टी है, तो ये होगा इज इट हॉलीडे टुडे, छुट्टी को इंग्लिश में बोला जाता है हॉलीडे। इट
इज इट हॉलीडे टुडे? नेक्स्ट, कौन है? बोल देना, जैसे कि फोन पे मम्मी ने पूछ लिया अभी कौन है, किससे बात कर रही है ना, तो उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हु इज इट, हु इज इट, हु इज इट। नेक्स्ट, मैं लाऊं, शुड आई ब्रिंग? अब बताओ, क्या ये सही है? शुड आई ब्रिंग, शुड आई ब्रिंग का मतलब क्या होता है कि क्या मुझे लाना चाहिए, बट यहाँ पर मैंने क्या लिखा है सेंटेंस, मैंने लिखा है मैं लाऊं, मतलब कि मैं यहाँ पर किसी से परमिशन मांग रही हूँ, तो क्या ये सही होना चाहिए? यस, बिल्कुल ठीक होगा। जब हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं ना, तो इट मीन्स अल्टीमेटली हम उसे ये बोल रहे हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए। नेक्स्ट, क्या गड़बड़ है, व्हाट्स द ट्रबल? कहते हैं ना, कितनी बार ये सेंटेंस यूज होता है, व्हाट्स द ट्रबल, मतलब कि लाइक जब हम किसी को कहे क्या गड़बड़ी है, व्हाट्स द ट्रबल, और क्या मतलब समस्या है, तब क्या यूज करोगे, व्हाट्स द मैटर। नेक्स्ट वन, अब सॉरी, हम अब कहाँ पर हैं, तो ये भी यूज होता है मोस्टली, तो हम पूछेंगे वेयर आर वी नाउ, अभी हम कहाँ पर हैं। और यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, वेयर आर वी नाउ, अभी हम कहाँ पर हैं, मतलब लाइक मैं आपसे प्लेस नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ आप अपनी इंग्लिश में कहाँ पर हो। कितनी स्कोरिंग आई बच्चे, क्या आप यहाँ पर 45 प्लस स्कोर कर पा रहे हो? अब चलो ठीक है, 45 प्लस स्कोर कर रहे हो, then don't worry, you can speak fluently in English, but it's really matter of thinking that if the person is scoring less than 20 or less than 25, then he or she should focus on his or her English. Okay, if you gonna learn about the sentences, अगर आप sentences सीखोगे तभी ही आप जो है इंग्लिश में बोल पाओगे। So this is for it. Thank you so much. Stay blessed and follow English with Group. Bye bye.